हम प्रभु की महिमा करते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, हम साक्षात हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, पूरे मन से, पूरे ध्यान से, पूरे शक्ति से, पूरे हृदय से हम प्रभु को आमंत्रण करें हमारे जीवनों में, हमारे शरीरों में, हमारे घरों में, रिश्तों में, हर एक कार्यों में, और प्रभु के कार्य को हम देखें। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, चंगा देने आ, मुक्ति देने आ, चंगा दाता चंगा देने आ, मुक्ति देने आ, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, जीवन दाता जीवन देने आ, शांति दाता शांति देने आ, जीवन दाता जीवन देने आ, शांति दाता शांति देने आ, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। ताली बजाएंगे। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, दाता मुक्ति देने आ, चंगाई दाता चंगाई देने आ, मुक्ति दाता मुक्ति देने आ, चंगाई दाता चंगाई देने आ, मुक्ति दाता मुक्ति देने आ। गाइए सब मिलकर, चंगाई दाता चंगाई देने आ, यीशु आजा, यीशु आजा, गाइए सब मिलकर,
शक्तिदाता शांति देने आ, शक्तिदाता शक्ति देने आ, शक्तिदाता शक्ति देने आ, शक्तिदाता शक्ति देने आ। सब मिलकर गाइए मेरे साथ। शक्तिदाता शक्ति देने आ, शांतिदाता शांति देने आ, शक्तिदाता शक्ति देने आ, शक्तिदाता शक्ति देने आ। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आ, संग दाता संग देने आ, मुक्तिदाता मुक्ति देने आ, शंकरदाता शंकर देने आ। मुक्ति दाता मुक्ति देने आ, संग दाता संग देने आ, मुक्तिदाता मुक्ति देने आ, शंकरदाता शंकर देने आ। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। ताली बजाइए। हालेलुया 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 आजा यीशु आजा, 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 पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महान उपस्थिति हम सबों के बीच में। हम सब हमारे आंखें बंद रखें और देखिए प्रभु की महान उपस्थिति आपके आत्मिक आंखों के द्वारा जहां पर भी हो वहां पर हमारा अब्बा पिता, जहां पर भी हो, कौन से भी संकट और परेशानी या दुख और तकलीफ और ऐसी एक जगह, जीवन की ऐसी एक मोड़ जहां पर आप सोचते हो आप फंस चुके हो, जीवन खत्म हो चुका है, प्रभु बताता है मेरी उपस्थिति, मेरी हाजिरी
तुम्हारे साथ है। जीवन तो अभी शुरू होती है जब मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन देने वाला अब्बा हूं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महान महान पवित्र उपस्थिति प्रभु, हाजिरी प्रभु, जो हर एक को बदल देती है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से। हर एक हृदय प्रभु आपको आपको अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। हर एक जीवन प्रभु, हर एक शरीर प्रभु, हर एक परिवार प्रभु। हो रेबे या लाबादारा रांदरा राबा इरबद्री राबा ओ रेबे हलामादारा रादारा राबा शिंदे रेबे अराबादारा रांदरी राबा हा बाबा राबादारा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप चाहते हैं हर एक पल, हर एक समय प्रभु हम आपके आशीषों को अनुभव करते हुए ये जीवन हम दूसरों के जीवन में आशीष बने प्रभु। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके महान से महान कार्यों प्रभु यीशु हम सबों के बीच में प्रभु। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो भी कुछ हम आज ये समय प्रभु और आने वाले समयों में प्रभु हम आपका कार्य, आपकी सत्य संपूर्ण होते हुए देखेंगे और इस प्रकार हमारे जीवन में बदलाव प्रभु जैसे पहले कभी नहीं हुआ, वैसा बदलाव पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, आबा पिता की उपस्थिति द्वारा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, हम विश्वास के सीरीज से हम कई सारे मंडेज, सोमवार को हम सुनते आ रहे हैं। आज हम सुनेंगे जब एक व्यक्ति विश्वास से चलता है, उसके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी जो दुश्मन एक व्यक्ति के जीवन में लेके आता है, चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। यही यीशु बताते हैं यूहन्ना 10:10 में, चोर आता है केवल चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए और सर्वनाश करने के लिए। ये पहला भाग है वर्स 10 का। और उसी वर्स 10 का दूसरे भाग में प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए और भर पट्टे जीवन। हालेलुया। सो प्रभु जब बोलते हैं सिर्फ जीवन नहीं मगर भर पट्टे जीवन, नॉट टू जस्ट गिव लाइफ but life in abundance. Life in abundance means to the full till it overflows. मतलब इस प्रकार का जीवन जो इतना बहता है, इतना प्रभु देते हैं कि वो जीवन उभरने लगता है। और हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखता है, प्रभु ने पूरा हक दिया है वैसा उस प्रकार का भरपूर जीवन अनुभव करने के लिए। हालेलुया। कोई बोलेगा अरे मेरे शरीर में तो डायबिटीज है, कौन सा जीवन के बारे में तुम बात कर रहे हो। कोई बोलेगा अरे मेरे शरीर में कैंसर है। कोई बोलेगा मेरे परिवार एक पैसे की तंगी से गुजर रहा है। कोई बोलेगा अरे कौन सा जीवन के बारे में बात कर रहे हो जहां पर मेरा परिवार टूट चुका है। बहुत सारे वजह रहेंगे मेरे भाइयों और बहनों, मगर आज हम ये विश्वास का मतलब और विश्वास के द्वारा क्या होता है अगर आप समझ गए और उस प्रकार आप चलने लगे, मैं आपको यकीन देता हूं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से कि आप ऐसा अद्भुत जीवन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलौकिक जीवन, इंग्लिश में बोलते हैं सुपर नेचुरल लाइफ, नॉट नेचुरल लाइफ। ये जो जीवन जो पृथ्वी में जीते हैं वो साधारण जीवन है। ऐसा सोचो, सब लोग ये पृथ्वी में चलते हैं, राइट? कुछ लोग रेंगते हैं, कुछ लोग चलते हैं, ठीक है, ये साधारण जीवन। मगर अगर आप देखते हो कोई उड़ता है, वो क्या होगा? सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल एक व्यक्ति है, मैं उस व्यक्ति का नाम मैं भूल गया हूं। एक व्यक्ति है, प्रभु ने उसको इतना कृपा दिया, जब वो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो पूरा वो जमीन से उठता है
और वो आसमान में वो उड़ने लगता है। यस, सही में उसको बोलते हैं सुपर नेचुरल, अलौकिक। और प्रभु हमको जीवन देता है, भरपूर जीवन, और वो जीवन का नाम है अलौकिक, जो दुनिया के लोग नहीं जी सकते हैं। वो जीवन प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु ने अपने को दिया है। हालेलुया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी पहले मैं रिकैप करता हूं जो भी हमने सीखा है। विश्वास का मतलब क्या है, हम देखते हैं हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 क्या है, जल्दी पढ़िए। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1। क्या होता है ना, हफ्ते में एक बार ये क्लास रहता है, हफ्ते में एक बार मिलते, तो कभी कभी बहुत सारे चीज ये हफ्ते में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इतना कुछ आ जाता है कि मंडे जो हमने सीखा है कई बार एवॉर्पेट हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मगर अभी हम फिर से अपने आप को याद दिलाएंगे। ठीक है, पढ़िए फटाफट। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का ठीक है, निश्चय। कैसे शुरू होता है? अब विश्वास, अब मतलब प्रेजेंट टेंस, विश्वास मतलब अब। ठीक है, फेथ इज ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस, नॉट इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम देखेंगे वो है विशफुल थॉट्स। विशफुल मतलब इच्छाएं, सोचते हैं यार मैं, हाँ अभी मैं चाहता हूँ स्विट्जरलैंड जाने के लिए, मैं चाहता हूँ जापान जाने के लिए, ये सब विशफुल थॉट्स है। ठीक है, सोच है। मगर विश्वास मतलब अब। इसके लिए प्रभु यीशु के जीवन में आप देखो, जो भी चीज उस वक्त जरूरत था उस वक्त प्रकट होता है उनके विश्वास के द्वारा। चाहे वो 5000 से अधिक लोग हो जिसको भूख लगी है, प्रभु बोलते हैं अगर हम कोई खाना भी पकाएगा उसके लिए 2-3 घंटे लगेगा, मगर प्रभु यीशु विश्वास के द्वारा उसी वक्त वो हजारों की संख्या में लोगों को रोटी और साथ साथ में मच्छी वो देते हैं। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आप रहने दो, जिसको चंगाई चाहिए, जिसको अशुद्ध आत्मा से मुक्ति चाहिए, हम देखते हैं उसी वक्त ये है विश्वास। ठीक है, अब विश्वास। ठीक है, आगे पढ़िए। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। फिर से पढ़ो शुरू से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अच्छा ठीक है, आशा की हुई वस्तुएं। आशाएं मतलब क्या? आशाएं आपको कहां से मिलेगी? रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 4, ये मैंने आपको बताया था। आशाएं फिर से प्रभु के शब्द के द्वारा ही, प्रभु के शब्द के द्वारा ही हम देखते हैं वो आशा मिलती है। ठीक है, वो जो आशाएं हैं और ये जो वस्तु जो लिखा है विश्वास क्या है? इन इंग्लिश इट इज नोन एज सब्सटेंस। मैं फास्ट जा रहा हूं क्योंकि रिकैप है। ठीक है, हमको और भी सीखना है, इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। तो आशा, विश्वास क्या है? वो वस्तु है जो आशा की हुई है। अभी आपकी आशा अगर ऐसी रहेगी, अगर प्रभु चाहे मेरे को चंगा कर सकता है, नहीं करना है तो ठीक है, अब इसको बोलते हैं आशा? नहीं। क्या इसको बोलते हैं विश्वास? बिल्कुल नहीं। आशा मतलब जब आप प्रभु के शब्द के साथ आप समय बिताते हो, जस्ट नॉट रीडिंग, उसे पढ़ते हुए नहीं, मगर उसको समझते हुए। इन इंग्लिश रीडिंग एंड स्टडिंग, पढ़ना और उससे सीखना। मैं पढ़ने के बारे में नहीं बोल रहा, पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं मगर सीखते बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। और जो व्यक्ति प्रभु के शब्द के साथ वो समय बिताता है, उसमें आशाएं बनने लगती है। मेरे भाई और बहनों, आशाएं बनने लगती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। ये है, मैं ये फ्रिज के बाहर रखा था, ये अक्सर फ्रीजर में यूज किया जाता है। किसके लिए? बर्फ बनाने के लिए, राइट? बर्फ बनाने के लिए। मैंने एल्मा से पूछा, हमारे पास वो इडली का वो बर्तन है, उससे अच्छा समझ में आएगा। अनफॉर्चुनेटली बर्तन नहीं है मेरे घर में इडली का। ठीक है, एनीवेज ये बर्तन है। ठीक है, अभी ये बर्तन का आकार देखो, ये बर्तन का आकार देखो, स्टार स्टार है, पास में लेके जाओ, स्टार स्टार है? नहीं। क्या है ये? इसका आकार रेक्टेंगल 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 है। ठीक है, अभी जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द के साथ समय बिताता है, मेरे भाई और बहनों, वो प्रभु का शब्द
ये इस प्रकार का आकार वो बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, एक व्यक्ति उसके मन में वो आकार, ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं, जब एक व्यक्ति को मॉल बनाना है, स्कूल बनाना है, वो एक ब्लूप्रिंट बनाता है। एग्जैक्टली ठीक है, भले उसके पास पैसा नहीं है, मगर दुनिया में पहले पैसा देखते हैं, फिर ब्लूप्रिंट बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसका मॉडल बनाते हैं, फिर बोलते हैं चलो ऐसा बनाते हैं। मगर प्रभु के राज्य में एकदम उल्टा, जस्ट ऑपोजिट टू दैट। और वो क्या है, भले पैसा नहीं है, भले लोग नहीं है, मगर मैं प्रभु के दिए हुए शब्द के साथ जो मैंने सीखा है, मैं वैसा आकार बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में ये आकार मेरे को मिला है। अभी प्रभु का शब्द बताता है विश्वास क्या है। इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब वस्तुएं। अभी ये जो वस्तु है, ये जो पानी है, इसका कोई आकार है? बिल्कुल नहीं। मगर वो आकार वो आकार लेगा जो हमने आशाएं बना के रखी हैं। जैसे अगर मैं पानी डालता हूं, अभी आप देखो, ये वस्तु जिसको बोलते हैं पानी, वो तो बह रहा है, मगर वो क्या कर रहा है, अपने आप जो ये आकार का है, वो आकार का शेप वो ले रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली वैसे ही हमने भी जैसे जैसे हम प्रभु के शब्द के साथ हम समय बिताते हैं, हम आकार लेने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इडली बना रहा है, इडली का शेप कैसे आता है? जब आप उसको आकार देते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, आशीर्वाद वो ही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो प्रभु के शब्द के द्वारा वो आशाएं उसे आकार लेने लगती है, भले कितना भी असंभव रहने दो। मगर जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द के साथ समय बिताता जाता है, प्रभु का शब्द ये कटोरा जैसा है। आप देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कटोरा? आपको दिखाई दे रहा है कटोरा? हेलो, यस, ठीक है। आप बोलो क्या क्या दिखाता है ये? क्या करे, समझने के लिए बहुत कुछ यूज करना पड़ता है ताकि अपने को समझ में आए। हमारे शब्द, नॉर्मली हमारे शब्द ये कटोरा जैसा है। कैसा है? ये कटोरा जैसा है। हर एक शब्द जब एक व्यक्ति बोलता है, उसमें वो प्रभु का शब्द भर सकता है या शैतान का शब्द भर सकता है। हालेलुया। जो भी प्रभु का शब्द नहीं है, दुनिया का शब्द, शैतान का शब्द, हर एक कटोरा, जो हर एक शब्द जो हमारे रहते हैं कटोरा जैसे रहते हैं। मैंने आपको बताया, अभी इसमें आप क्या भरते हो, ये आपका और मेरा चॉइस है। प्रेज द लॉर्ड। इस कटोरे में आप क्या भरते हो? अगर ये कटोरे में मैं पानी भरूं, अगर मैं पीऊं, तो क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे शरीर के लिए लाभ रहेगा। मगर यही कटोरे में मैं एसिड भरूं और मैं आपको दूं, क्या होगा? मैं नहीं पीऊं मगर मैं आपको दूं, क्या होगा? आप उसे कभी स्वीकार नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये एसिड से भरा हुआ है, फिनाइल हो या कोई पॉइजन हो, आप उसे कभी स्वीकार नहीं करोगे। मगर शैतान ये अच्छी तरह से जानता है, तो इसके लिए वो क्या करता है? वो देखता है शब्द, निरंतर शब्द, लोग जो विशेष के लिए जो बोलते हैं अपने आप को ख्रिस्ती, जो अपने आप को बोलते हैं विश्वासी, वो भले वो चर्च जाए, भले वो प्रभु यीशु का नाम लें, मगर शब्द तो वो मेरी ही सुनेंगे और मेरा ही वो डिपॉजिट होगा। तो जो भी प्रभु का शब्द नहीं है, ये दुनिया की चीजें हैं, तो दुनिया की चीजें भरी हुई रहेगी। और वो व्यक्ति वो शब्द को स्वीकार करते हुए उसके मन में क्या होगा? डिपॉजिट होगा। जो भी दुनिया, शैतान, शरीर की लालसाएं, उसकी इच्छाएं, गाली, कई बार ये होता है कि हम लोग इतने सारे लोग के साथ रहते हैं कि वो लोग गाली बकते रहते, बड़े हम नहीं बकते रहते, मगर अब आपको पता चलेगा कि आपको भी कभी कभी ऐसा मन लगेगा गाली देने के लिए। क्यों? कहीं ना कहीं ये जो शब्द है कटोरा जैसा हमने स्वीकार किया है, और वैसा वैसा एक एक कटोरा स्वीकार करते हुए हमने हमारे हृदय को ऑलरेडी गालियों से भर दिया है।
हालेलुया। चलिए अभी हम प्रभु के शब्द के बारे में देखते हैं। सो ये जो है आशाएं, ये क्या है? अभी आप देखो, ये आशा, इसकी भी एक आकार है। सो प्रभु का शब्द जो विश्वास देता है, सब्सटेंस है जो उसके द्वारा निकलता है। सो ये जो है, ये हर एक शब्द में, इसमें इतना सामर्थ्य है। अगर आप प्रभु के चंगाई के विषय में आप पढ़ते हो, प्रभु आपके घावों द्वारा मैं भला चंगा हो चुका हूं, प्रभु का शब्द बताता है प्रभु यीशु ने खुद हमारे सारे बीमारी, हमारे सारे डर अपने ऊपर ले लिया है। जब उसने हमारी सारी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक दुख, तकलीफ, परेशानी अपने ऊपर ले लिया है, तो हमें उसे उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर उठा लिया है। जब आप बारतुमेउस के बारे में पढ़ते हो, रक्तस्राव स्त्री के बारे में आप पढ़ते हो, मार्क चैप्टर 5 वर्स 25, और बहुत सारी चंगाई के विषय में जब आप प्रभु के शब्द के साथ आप समय आप दे रहे हो, अभी आप क्या हो रहे हो? आप वो जो शब्द है, प्रभु का शब्द जिसमें चंगाई भरा हुआ है, आप उसे और आप उसे ले रहे हो अपने मन में। आप उसको ही बोल रहे हो, और आपके हृदय में इसका डिपॉजिट हो रहा है। और जैसे जैसे वो डिपॉजिट होते रहता है, आप देखना एक नया पिक्चर, चंगाई का पिक्चर प्रकट होता है। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल में आपको देता हूं, ठीक है? ऐसा सोचो, आपको सिर्फ सोचना है, ये सच्चाई नहीं है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बोल रहा हूं। ऐसा सोचो कि आपका पेट दुखा, ठीक है? ध्यान से सुनिए। ऐसा सोचो कि आपका पेट दुखा, 1 दिन दुखा, 2 दिन दुखा, 3 दिन दुखा, आप बोलते हो बस अभी मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। तो आप एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में आप जाते हो और डॉक्टर को बोलते हो, डॉक्टर 3 दिन से मेरा पेट बहुत दुख रहा है। सो डॉक्टर बोलते ठीक है, चलो ब्लड टेस्ट लेते हैं करके। सो वो डॉक्टर वो ब्लड टेस्ट लेते हैं। अभी जो लोग जो काम कर रहे थे डॉक्टर के साथ, वो एक भूल कर देते हैं। आपका जो ब्लड टेस्ट है उधर किसी और का नाम लिख देते हैं, और आपका नाम किसी और व्यक्ति के ब्लड टेस्ट के जो एक पाइप जैसा आता है, ट्यूब आता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें खून डालते हैं और उसको स्टोर करते हैं, उसमें आपका नाम किसी और का ब्लड है और आपका नाम उसमें लिख दिया है, और वो व्यक्ति एक्चुअली उसका कैंसर है। आपको कैंसर नहीं है, मगर अदला बदली हो गई है, और रिपोर्ट आता है, डियर सो एंड सो, आपको कैंसर है। जब आपको पता चलता है, डॉक्टर बोलता है तुमको कैंसर है, अभी क्या होगा? आप खुशी मनाओगे, यस अभी मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं, अभी मैं कुछ दिन का मेहमान हूं ये धरती पर। नहीं, आप क्या बोलोगे? भले आप अकेले व्यक्ति हॉस्पिटल आए थे, वो रिपोर्ट लेके जाओगे जिसमें आपका नाम है, कैंसर करके लिखा है, और ये भी लिखा है अभी तुम्हें 4th स्टेज में हो, ठीक है? 4th स्टेज में हो, अभी कुछ नहीं हो सकता है, और अभी वो रिपोर्ट लेके आप जा रहे हो। मगर एक चीज देखना मेरे भाइयों और बहनों, भले आप अकेले आप चलते रहोगे ना घर के, और आप जा रहे हो, आप फिर से यही बोलोगे, अरे ये कैसे आया, कहां से आया? आप इतने वो नेगेटिव वर्ड्स आपने इतना स्वीकार किया है, आप इतना उसमें आप उलझ गए हो, यू आर सो एनग्रॉस्ड, अभी वो रिपोर्ट भी आपसे बात करेगा, हाँ या ना? वो कैंसर भी आपसे बात करेगा, हाँ तुझे तो कैंसर हो गया है, अभी तू क्या करेगा? अभी तो तू तो थोड़े दिन का मेहमान है, घर में अभी तेरे को सबको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा नहीं है, अभी भरकर सम एश्योर्ड अच्छा रख। और आप देखोगे वो जो कैंसर है वो आपसे बात करेगा। भले घर में सब लोग रात को बहुत अच्छी नींद सो रहे हैं, मगर आप कभी सो नहीं पाओगे, क्योंकि कैंसर आपसे बात कर रहा है, हे तो अभी मर जाएगा, सुबह जैसे होगा तू सब लोगों की आंखें खुलेगी, मगर तेरी आंखें नहीं खुलेगी, तू मर जाएगा। होता है नहीं होता है?
हेलो, कैंसर को छोड़ो, आपकी परिस्थिति के बारे में जाओ। आप कोई गंभीर परिस्थिति में फंस गए हो, आप परिस्थिति के बारे में बात करते हो, मगर कुछ समय के बाद देखना वो परिस्थिति आपसे बात करेगी। ये हकीकत है जो मैं बोल रहा हूं, वो परिस्थिति आपसे बात करेगी। आपने देखा है? और जितना ये हकीकत बात करेगी उतना ही आप डिप्रेस होते जाओगे और लोग सुसाइड करने लगते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में इतना आ जाते हैं कि उनको आवाज सुनाई देती है। मेरे को बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि बोलते ब्रदर मेरे को आवाज सुनाई देती है अपने आप को मारने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए, चाकू लेने के लिए, सुसाइड करने के लिए, ब्रिज से कूदने के लिए। मेरे को लिटरली ये आवाज मेरे को आती रहती है कि मैं किसी काम के लिए मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बेकार हूं, मैंने मेरा जीवन खत्म कर दिया है, लोगों ने मेरे को धोखा देते हैं। वो धोखा उससे बात करती है, हीन भावना देती है, और आप लिटरली आप उसकी आवाज को सुनते रहोगे और इतने लोग परेशान हो जाते हैं। लोग बोलते हैं मेरे को बचाओ मेरे को ये आवाज से, और लोग बचने के लिए बहुत बार सुसाइड करते हैं। हालेलुया। आप समझ गए ये सिचुएशन जो सबके जीवन में हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, विश्वास का मतलब एग्जैक्टली वैसे ही, मगर यहां पर हम दुनिया की आवाज शब्द के ऊपर हम मनन चिंतन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के पास कैंसर नहीं था, मगर उसको कैंसर का रिपोर्ट मिला तो क्या हो गया? हम देखते हैं उसका पूरा फोकस उस रिपोर्ट के ऊपर लिखित रूप में है, तुमको कैंसर है। उसका पूरा फोकस उसके ऊपर है, उसका पूरा ध्यान उसके ऊपर है, उसका पूरा मन अभी उसके ऊपर है। जो लिखित रूप में लिखा है रिपोर्ट में, तुमको ये चीज है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें उसका शब्द दिया है। चलिए हम पढ़ते हैं जो हमने पहले जाना है। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 10 वर्स 17, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। मैंने आपको एक पूरा नेगेटिव स्थिति के बारे में बताया। अभी उसका पूरा ऑपोजिट करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव स्थिति सब लोगों ने अनुभव किया होगा। मगर चलिए आज से हम ये जो नेगेटिव परिस्थिति है, अभी हम दुनिया का रिपोर्ट, लोग और उसके ऊपर पूरा फोकस करना उसमें बंद करते हुए प्रभु के शब्द के ऊपर उसी तरह से फोकस करें जिस प्रकार हमने दुनिया के लोगों के ऊपर हम फोकस करते। जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द के ऊपर फोकस करता है, पूरा उसके ऊपर ही ध्यान देता है, चलिए कुछ होता है। पढ़िए। विश्वास सुनने से और मसीह के वचन सुनने से होता है। ठीक है, इंग्लिश में और भी सुंदर तरीके से है, फेथ कम्स by hearing the word of God। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, अंग्रेजी में इस प्रकार है, विश्वास आता है उस सुनने से और प्रभु के शब्द को सुने। by hearing the word of God। the word of God does not say by the word of God, by hearing लिखा है, hearing the word of God नहीं, hearing by the word of God बहुत अलग है। hearing the word of God and hearing by the word of God में बहुत डिफरेंस है। चलिए मैं आपको बताता हूं। जब आपने सुना कि आपको ये कैंसर है, आपने क्या किया? आपने उसके बारे में सोचते गए, मनन चिंतन करते गए, इस प्रकार करते गए कि अभी कैंसर आपसे बात करने लगा। हेलो, कैंसर आपसे बात करने लगा, आपकी मुश्किल आपसे बात करने लगी। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, विश्वास आता है प्रभु के शब्द से, उसके साथ समय बिताते हुए इस प्रकार कि प्रभु का शब्द आपसे बात करना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? प्रभु का शब्द इस प्रकार, प्रभु के शब्द के साथ हम फोकस्ड रहे, पूरा उसके ऊपर ध्यान रहे कि पवित्र आत्मा वो शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आप प्रभु के आवाज को आप जान पाए। हालेलुया।
जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द से जितना भरता है ना, उतना ही एक व्यक्ति उस विश्वास के भेंट से वो भरता है। हालेलुया। जितना एक व्यक्ति अपने आप से वो प्रभु के शब्द पर डिपॉजिट करता है, उतना ही मेरे भाई और बहनों हम उतना इसके ऊपर फोकस करते हुए कि एक व्यक्ति भूल जाता है उसकी परिस्थिति क्या है। हालेलुया। चलिए मैं और दूसरे लेवल में आते हैं। अभी ये पहला ये फाउंडेशन था। दूसरा चीज, जैसे किसी ने बोला आपको कैंसर है, आप सब कुछ भूल गए, कितने आपके खाते में बैंक अकाउंट में पैसा है, आप अभी भूल गए, आप सोसाइटी में समाज में आपने कितना बड़ा पद रखा है, आप भूल गए आपके कितने प्यारी वाइफ है या हस्बैंड है, बच्चे हैं, आप वो भी भूल गए, क्योंकि आपको अब भी एक ही चीज आपको दिखता है, मेरे को ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। हाँ या ना? भले बीमारी ना होते हुए भी हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने अपने आप को उस बीमारी को आपने समर्पण कर दिया है। अभी वो बीमारी कि जिस तरीके से आपको तोड़ना चाहता है वो तोड़ता है, मरोड़ता है, और आपको फिर से आपको आंसुएं दिलाता है और रुलाता है और जीवन को पूरी खत्म कर देता है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द भी, जब प्रभु के शब्द, हर एक शब्द के ऊपर जब हम पूरा फोकस करते हैं, पूरा उसके ऊपर ही ध्यान रखते हैं, भले शरीर में जो भी तकलीफ दिख रही है, परिस्थिति जो भी परिवार गुजर रहा है, मगर आपका पूरा फोकस सिर्फ प्रभु और उसका शब्द और शब्द और शब्द खुद, जब आप बाकी सब कुछ भूल जाते हो, आप क्या करते हो मालूम है? आप प्रभु के शब्द में आप उसमें निवास करने लगते हो। प्रभु का पूरा शब्द, आपका पूरा घर, आपका पूरा रिश्ता, आपका पूरा हर एक कार्य अभी प्रभु के शब्द में बसा हुआ है। अभी आप प्रभु के शब्द को आप कार्य करने दे रहे हो। हालेलुया। अगर शैतान चोरी करता है, कत्ल करता है, सर्वनाश करता है, तो जो भी प्रभु के शब्द के साथ वो समय बिताता है, समझता है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसके ऊपर है, चाहे डॉक्टर का रिपोर्ट, चाहे कैंसर, एड्स, जो भी बोलता होगा, मैं आपको बताता हूं यीशु मसीहा के नाम से, जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ प्रभु और प्रभु के दिए हुए शब्द के ऊपर रहता है, फिर आप देखोगे उस प्रभु के शब्द के द्वारा वो प्रभु का सामर्थ हर एक कैंसर, हर एक कीटाणु, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति को तोड़ते हुए, उसे सर्वनाश करते हुए प्रभु का राज्य प्रकट उधर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है? हमारे बीच में मनीष भाई हैं, ठीक है? मनीष भाई आनंद से हैं। एक बहुत सुंदर, जो मैंने कोई घर में नहीं देखा है, ठीक है? कोई घर में नहीं देखा है। मनीष भाई को 2 लड़कियां हैं। प्रभु ने बहुत अच्छा भेंट उनको दिया है लड़की के रूप में। और जब भी मैं घर जाता हूं, कोई भी समय रहने दो, घर में सिर्फ स्तुति और आराधना, घर में सिर्फ प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द और प्रभु का शब्द। आप कभी नहीं देखोगे टीवी में कोई कार्टून चल रहा है, टीवी में या कोई गाना, फिल्मी गाना बज रहा है, कुछ भी नहीं, मगर जब भी जाओ सिर्फ प्रभु का शब्द, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति आराधना, बस यही। और ये एक्चुअली क्या किया है मालूम? उनके बच्चों को और पूरे परिवारों को, जैसे मैं आपको बता रहा था, आकार देना। प्रभु का शब्द हमें आकार देता है। एग्जैक्टली जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक आइस का ये जो ट्रे में आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये बर्फ को आकार देता है, मनीष भाई और उनकी पत्नी ने उनकी बेटियों का जीवन को ऐसा आकार दिया प्रभु के शब्द के द्वारा। आज ये दोनों बेटियां लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज ये दोनों बेटियां प्रभु के पवित्र आत्मा से भरकर सिर्फ और सिर्फ उनका मन सिर्फ प्रभु में ही है, बाकी किसी चीज में नहीं है। हालेलुया। अब समझो, एक चीज है बोलना कि बेटा ऐसा करो, बेटी ऐसा करो, और दूसरा चीज है आकार देना
कि उनको बोलने की जरूरत नहीं है। उनको मालूम है मेरी बेटी को मैंने इस प्रकार प्रभु के शब्द के द्वारा मैंने आकार दिया है कि वो पवित्र आत्मा की आकार लेके वो उनका जीवन वो जी रहे हैं। हालेलुया। बहुत बार पापा मम्मी को वो टाइम पर याद आता है, अरे आकार ढंग से नहीं दिया, जब वो कॉलेज पास आउट हो जाते हैं, जब वो नौकरी करने लगते हैं, फिर वो रेजिस्टेंस वो एक्सपीरियंस करते हैं, अरे मेरा बेटा बेटी क्यों इस तरह से व्यवहार कर रहा है, क्यों। और तब हम आकार देने की, अभी मैं उसको आकार दूं, ये जो आइस ट्रे है, अभी मैं उसको आकार दूं, आकार नहीं दे पाऊंगा अभी मैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आकार किसने दे रखा है। अगर मैं ट्राई भी करूंगा, मैं तोड़ दूंगा, टूट जाएगा, मगर मैं उसे एक और आकार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बार मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी, हमारे बच्चों के जीवन में भी हम आकार देते रहते, हम सोचते हैं अरे उसको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाद में हम सोचते हैं नहीं, अभी मेरे को सही आकार देना है, जैसा प्रभु का शब्द बताता है। हम देखते हैं वो समय बहुत मुश्किल रहता है तोड़ने के लिए और नया आकार देने के लिए। हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, एग्जैक्टली वैसे, फॉर एग्जाम्पल, अभी एक व्यक्ति है जो चोरी करता है, कत्ल करता है, हर एक प्रकार की पाप में है, और जब वो बड़ा होते रहता है, उसको जेल भी होती है। जेल होने के बाद भी लोग एक अच्छा जीवन जीते नहीं, बहुत बार नहीं, कई सारे लोग शायद सुधर जाते हैं, मगर बहुत सारे रेशियो अगर आप देखोगे, नहीं, उनको वापस उधरी करना है, क्योंकि वो बोलते हैं यार कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, अपने को तो सिर्फ पिक पॉकेट मारना आता है, अपने को सिर्फ चोरी करना, लॉक कैसे तोड़ना है वो आता है, कहाँ कंप्यूटर सीखना ये सब नहीं आता है, चलो अपने को तो यही हमारा बिजनेस है, और वापस उधर। क्यों? क्योंकि उनका सोच का आकार वो इतना स्ट्रांग है, वो देखते हैं यार ये टूट नहीं सकता है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यही आकार से मैं बचपन से इसमें सीखता आया हूं। हालेलुया। मगर जो प्रभु का शब्द का डिपॉजिट कैसे होता है? प्रभु के शब्द को बोलते हुए कई बार लोग बोलते हैं, अब 1 पेट्रुस चैप्टर 2 वर्स 24 बोलो, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, बाय द वुंड्स ऑफ जीसस आई एम हील्ड, बाय द वुंड्स ऑफ जीसस आई एम हील्ड। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये तो सिर्फ एक स्टेप है, सिर्फ बोलने से नहीं, मगर आप जितना बोलते रहते, आपके मन में एक मैप दिखना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट दिखना चाहिए कि आप वो जो शब्द आप बोलते रह रहे हो, वो सब्सटेंस है, वो कटोरी है जो बहता रह रहा है, आपके हृदय में बहता रह रहा है, और वो एक बहुत बड़ा एक मैप, एक मॉडल दिखाता है, एक दृश्य दिखाता है कि देखो अभी चंगाई कहीं और नहीं है, चंगाई तुम्हारे बीच में है। और जितना आप उसके ऊपर फोकस करोगे, आप सिर्फ वो चंगाई आपके हृदय में बसा हुआ नहीं रहेगा, मगर उसे आपके शरीर में, मानसिक तौर पर और मन में आप उसकी चंगाई को अनुभव करते हुए आप चंगाई प्रकट होते हुए देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो जहां पर विश्वास है, डर उधर से भाग जाता है, और जहां पर डर है, विश्वास उधर से चले जाता है। हालेलुया। When faith comes, fear cannot remain over there. मगर जब आप दुनिया की चीजें जो आपको दिखाई देती है, उसको आप डिपॉजिट करते हो आपके मन में, फिर से और फिर से, आप देखोगे जहां पर डर है, वहां पर हम लोग शब्द के मात्र हम बोल सकते हैं, विश्वास है, मगर डर से भरा हुआ है। आप देखोगे चिंता और डर उधर कार्य करेगा पवित्र आत्मा ने। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए विश्वास की जरूरत है। हालेलुया, आप समझ रहे हो? चलिए, ये था रिकैप जो हम विश्वास की सीरीज हम सुनते आ रहे थे। चलिए, आज हम जानते हैं विश्वास में आगे बढ़ते हुए, क्या हम सही में आशीर्वादित जीवन हम जी रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं आशीर्वाद का मतलब क्या है,
व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेसिंग? आप क्या बोलोगे? आशीर्वाद का मतलब क्या है? कई बार लोग बोलते हैं ना, प्रभु मने आशीर्वाद आपो, प्रभु ब्लेस मी लॉर्ड, लॉर्ड ब्लेस मी लॉर्ड, लॉर्ड ब्लेस मी लॉर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेसिंग? आशीर्वाद का मतलब क्या है? कुछ लोग बोलेंगे, मैं खुद आपका आंसर देता हूं। कुछ लोग बोलेंगे अच्छी तंदुरुस्ती, कुछ लोग बोलेंगे अन्य भाषा में बात करता हूं वो आशीर्वाद है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा कपड़ा, खाने के लिए अच्छा मिलता है मेरे को, वो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कार, नई कार मैंने खरीदा, वो मेरे लिए आशीर्वाद है। ऐसी बहुत सारी चीज हम बोल सकते हैं। मेरे को फर्स्ट रैंक मेरे को मिला मेरे पढ़ाई में, वो बहुत बड़ी आशीर्वाद है। मैं आपको ये सब बताना चाहता हूं, सत्य ये है मेरे भाइयों और बहनों, ये सब आशीर्वाद नहीं है, ये सब फल है आशीर्वाद का। These are the fruits of getting blessed. But what do you mean by blessing? आशीर्वाद का मतलब क्या है? अगर आप पुराना करार देखोगे, इफ यू सी ओल्ड टेस्टामेंट, लोग एक चीज के लिए झगड़ते थे। मेरे को बहुत टेम्प्ट होता हूं, मालूम है, म्यूट अनम्यूट सब लोगों को करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं आपसे सुनूं। पुराने करार में लोग एक चीज के लिए वो झगड़ते थे। अगर किसी को पता है तो आप में से मेरे को आप बोल सकते, नहीं तो आप चैट में लिख सकते हो। पुराने करार में सोचिए, पुराने करार में लोग किसी चीज के लिए वो लड़ते थे, झगड़ते थे, खून तक करने के लिए तैयार थे। क्या है वो? ओके, समवन सेज गॉड्स फेवर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। और कोई? ठीक है, अगेन दीज आर ब्लेसिंग्स, ठीक है। दीज आर द फ्रूट्स ऑफ पोजेशन, ओके, पोजेशन, ठीक है, बहुत नजदीक है पोजेशन। ब्लेसिंग, यस यस, ब्लेसिंग क्या? दे यूज्ड टू फाइट फॉर समथिंग, क्या है वो? आशीर्वाद, यस आशीर्वाद। मगर आशीर्वाद, ओके, मैं आप ये दूसरा प्रकार से मैं प्रश्न पूछता हूं, आशीर्वाद किस रूप से दिया जाता था? In what form blessing was given to people? आशीर्वाद किस रूप से दिया जाता था? हम बोलते हैं ना, लॉर्ड ब्लेस मी लॉर्ड। ब्लेस मी लॉर्ड का मतलब क्या है? बोलते हैं ना, हाँ आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीर्वादित हूं। यस सतीश भाई, एग्जैक्टली, इट इज बाय वर्ड, शब्द शब्द शब्द, वर्ड वर्ड। क्या आप सब लोगों को मालूम है आइजक? चलिए हम देखते हैं, ठीक है। आइजक, जब ये व्यक्ति, जब वो, हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 21 to 41, जब तक हम नहीं जानेंगे आशीर्वाद का मतलब क्या है, आप और मैं, हम कभी नहीं जी पाएंगे वो आशीर्वादित जीवन। मैं फिर से बोलता हूं, इफ यू डू नॉट नो what we understand what is blessing, you and I will never ever use that blessing, we will never ever even long for it। क्योंकि किसी ने बोला है आशीर्वाद मिलेगा, हाँ आशीर्वाद मतलब अच्छा नौकरी, वीजा मिलना, टिकट मिलना, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलना, 10 लाख का नौकरी मिलना, ये सब बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहन। अभी हम और अच्छी तरह से जानेंगे आशीर्वाद का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेसिंग। और लोग आजकल भूल चुके हैं, लोगों ने सोचा है थोड़ा जमीन का एकड़, एक घर, एक अच्छी सी लड़की या लड़का जिससे शादी हो गई बस, या बिना जीवन, बिना कोई दर्द, बिना कोई तकलीफ वाला जीवन, ओ आशीर्वाद जीवन, बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहनों। चलिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 27
वर्स 21 to 41, जहां पर आइजक और जेकब के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, ये जेकब और आइजक के बारे में बताता है कैसे जेकब आइजक को आइजक कैसे जेकब को कैसे आशीर्वादित करता है। चलिए हम पढ़ते हैं वर्स 21, पढ़िए। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टिटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र ईसाव है कि नहीं। ठीक है, अभी आइजक को जो है ईसा को आशीर्वादित देना था। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए भी। ठीक है, आशीर्वादित देना था। He wanted to Isaac wanted to bless Esau. ठीक है, वो आशीर्वाद देना था। अभी जेकब को, रिबेका को मालूम है, जो ईसाव और जेकब की मम्मी है, उसको मालूम है कि जब तक आइजक से शब्द मेरा बेटा जेकब को नहीं मिलेगा, ये जेकब उसके जीवन में वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसके लिए वो ईसाव जैसा उसे चीजें पहनाती है। आवाज आइजक को पता चलता है, ये जब ये व्यक्ति बात कर रहा है, ये तो जेकब जैसा बात कर रहा है, मगर अगर मैं छूं उसको, आइजक जैसे उसे बड़े बड़े बाल हैं इसके शरीर के ऊपर। यही हम पढ़ते हैं वर्स 23। सो वो पहले जांचता है, आइजक पहले जांचता है कि मैं आशीर्वाद देने वाला हूं, क्या मैं सही व्यक्ति को मैं दे रहा हूं, क्योंकि जब शब्द बोला जाता है उसके बाद वापस लिया नहीं जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो, जब शब्द बोला जाता है उसके बाद कभी वापस ले सकते हैं। एक को किसी ने गाली दे दिया, वापस आप बोल सकते हो, ओह नहीं 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 नहीं, अरे आपने गाली बोल दिया, उसने सुन भी लिया और उसको बुरा भी लग चुका है। प्रेज द लॉर्ड, राइट। और लास्ट में बोलेगा मने बहुत खोटू लागियो। हाँ, अभी वो खोटू अभी जाएगा भी नहीं। अगर आप अभी भी बोलोगे अरे हूं तो मजाक करता था, आई वॉज जस्ट किडिंग, आई वॉज जोकिंग, नहीं, एक बार जब शब्द निकल जाता है उसके पास वापस ले नहीं सकते हैं। यहां पर अब एग्जैक्टली सो आइजक को मालूम है, एक बार मैंने शब्द दे दिया उसके बाद मैं वापस नहीं ले सकता हूं। वर्स 24 पढ़िए। और उसने पूछा, तो आइजक ने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र ईसौ है? ठीक है, उसको आंखें दिखती नहीं थी इस आइजक को, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, मगर वो उसको स्पर्श करते हुए वो उसको थोड़ा बहुत डाउट था, तो इसके लिए वो पूछता है, क्या तू सही में वो ईसाव है? तो ईसाव बोलता है, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। यहाँ पर वो कुछ करने के लिए बोलता है, ठीक है, जो जेकब करता है। ईसाव वो हंट नहीं करता, मगर जेकब करता है। तो ये पापा बोलता है, जा मेरे लिए इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बना ताकि मैं प्रसन्न हो जाऊं और पूरे प्रसन्नता से मैं तेरे को आशीर्वाद दूं। प्रेज द लॉर्ड, आप देख रहे हो, मैं प्रसन्न हो जाऊं और पूरे प्रसन्नता से मैं तेरे को शब्द, तेरे ऊपर मैं शब्द की घोषणा करूं। वर्स 28 पढ़िए। हाँ, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। तो यहाँ पर यह व्यक्ति इतना प्रसन्न हो जाता है, वो भी आशीर्वाद देता है। कैसे देता है? शब्द बोलते हुए, शब्द बोलते हुए। और जैसे जैसे वो शब्द वो बोलता है, जैसे भी पढ़ा, इस प्रकार उसने आशीर्वाद दे दिया है। और ईसाव
उधर से चले जाता है और अब सच्चा जेकब अभी आता है। वर्स 30 पढ़िए। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि इसौ अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पिता पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। तब इसहाक ने अत्यंत थर थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही इसहाक ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर रोना किसके लिए हो रहा है? ईसा जो जेकब है वो रो रहा है किसके लिए? क्योंकि वो शब्द जो उसको बोलना था और उसे आशीर्वाद करना था, कोई और व्यक्ति ईसाव बनकर, जो जेकब था, जेकब खुद आता है ईसाव बनकर, उसने वो आशीषें ऑलरेडी चोरी कर दी। अभी आइजक को पता है, जब मैंने ये शब्द बोल दिया है, अभी मेरे सारे शब्द उस पे लगी हुई है, आशीर्वाद ऑलरेडी चला गया है। जब वो छोटे बेटे को चला गया है, जो बड़ा बेटा है वो रोता है और बोलता है, नहीं, मेरे को ये आशीष चाहिए, मेरे को ये आशीष चाहिए। आगे पढ़िए, देखिए क्या होता है। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब अर्थात नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार उड़ंगा मारा। मेरा पहिलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया। ठीक है। सो अगर आप देखोगे, यहां पर यही लिखा है कि कैसे आशीर्वाद मतलब उस सामर्थ जो शब्द में रहा है। अगर मैं उसका डेफिनेशन दूं, आशीर्वाद मतलब जो प्रभु के शब्द के द्वारा, जिसमें प्रभु का सामर्थ और प्रभु का बल उसमें है, शब्द में है, वो जब रिलीज किया जाता है, दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, वो प्रभु का सामर्थ, वो प्रभु के बल को बोलते हैं आशीर्वाद। हालेलुया। पावर और एबिलिटी फ्रॉम गॉड which is put in the form of words is known as blessing. देखिए एक और शब्द हम देखते हैं, डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18। डिट्रोनॉमी क्या है? व्यवस्था विवरण चैप्टर 8 वर्स 18। देखिए प्रभु इधर आशीर्वाद के बारे में बात करते हैं। क्या है वो? पढ़िए। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि वो तुम्हें संपत्ति देता है, नहीं, संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देता है, और उस शक्ति का नाम है आशीर्वाद।
Let me read in English. And you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth. It does not say it is he who gives you wealth, but it is he who gives you power. तुम्हें सामर्थ्य देता है संपत्ति प्राप्त करने के लिए. Praise the Lord. Praise the आप Lord. समझ रहे हो? लोग संपत्ति को देख के बोलते हैं आशीर्वाद. नहीं, वो तो फल है आशीर्वाद का. आशीर्वाद मतलब वो जो प्रभु का बल, प्रभु का सामर्थ, और वो कहां पर है? प्रभु के शब्द में है. हालेलुया. Hallelujah. और यही शब्द जब उसे रिलीज किया जाता है, अगर आप पुराने करार में देखोगे, लोग देखते हैं कि अरे ये तो इजरायली प्रजा बहुत ताकतवर है, बलवान है, और इसके लिए कोई व्यक्ति चाहिए. अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर श्राप करता है, फिर हम हमारी तलवार, हम हमारे सारे हथियार लेके हम जा सकते हैं और लड़ सकते हैं. मगर ये लोग अगर श्रापित नहीं होंगे, इनके ऊपर नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोला जाएगा, तो हम कभी भी हरा नहीं सकते, भले हम हथियार लेके भी हम जाएंगे. हालेलुया. Hallelujah. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? चलिए हम समझते हैं. बालक और बालम करके दो व्यक्ति हैं जो हम देखेंगे. नंबर्स चैप्टर 23. बालक और बालम, नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 2 से 6. यहां पर एक राजा है बालक करके, ठीक है. ये राजा इजराइली लोगों को देखता है, अरे इतने सारे ढेर सारे लोग हैं, किधर से आए हैं, और ये लोग इतने बड़े हैं, इनकी झुंड इतनी बड़ी है, ये लोग ताकतवर है, ये लोग मिस्र देश से आए हुए लोग हैं, इन्होंने तो महान से महान कार्य इनके द्वारा उनका प्रभु ने दिखाया है. तो ये बालक जो है, उसका राज्य भी बहुत ताकतवर है, उसके पास बहुत सारे हथियार है, मगर वो कभी जीत नहीं सकता, उसको मालूम है. मगर एक चीज उसको मालूम है कि ये लोग जो इजरायली लोग हैं ना, ये लोग आशीर्वादित लोग हैं, और ये आशीर्वादित लोगों को, ये आशीर्वाद अगर मैं हटा दूं, फिर मैं इनके ऊपर आक्रमण करूं, तो हम लोग जीत जाएंगे. मगर आशीर्वाद रहेगा और हम लोग भले कितना भी हथियार लेके जाएं, हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि ये लोग आशीर्वादित लोग हैं. हालेलुया. आप समझ रहे हो? हेलो, आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली शैतान इसी प्रकार हमारे जीवनों में, हमारे कार्य करने के जगहों में, हमारे रिश्तों में वो कार्य करता है. वो देखता है, ओ जो भाई बहुत आशीर्वादित है, प्रभु के शब्द में इतना उनका ध्यान है, उनके प्रभु के शब्द में वो इतना इफेक्टिव है, और प्रभु के शब्द को इतना एक्टिवेटेड किया है कि ये तो प्रभु के शब्द में पूरा खो चुका है. भले मैं उसको परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी हुई दिखाऊं, और दुश्मन बोलता है ये भले कितना आशीर्वादित है, चलो मुझे कैसे भी करके मैं मेरा शब्द उसके शरीर के द्वारा मैं बात करता हूं, परिस्थितियों से मैं बात के द्वारा बात करता हूं, जो व्यक्ति जो वो बहुत चाहता है, प्यार करता है, उसके द्वारा मैं बात करता हूं, ताकि ये जो भाई जो है वो प्रभु के शब्द को भूल जाए, ताकि प्रभु के शब्द को भूलते हुए वो प्रभु के शब्द को उसके हृदय में डिपॉजिट ना करे. और जब वो डिपॉजिट नहीं करता है, जब वो भूल जाता है, उसे फिर से और फिर से दोहराना, प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करना, और मेरा शब्द के ऊपर वो करने लगता है, शैतान बोलता है वो ऑलरेडी मेरा टारगेट बन चुका है. हालेलुया. आप देख रहे हो? आप समझ रहे हो? मैंने ऐसे ही उदाहरण दिया. जो भाई की जगह आप आपका नाम डाल सकते हो. प्रेज द लॉर्ड. ठीक है. सो वैसे ही बालक समझता था ये प्रभु का आशीर्वाद कैसे ऑपरेट होता है. बहुत बार हम लोग बोलते हैं आशीर्वादित छू, हाँ बहुत, बस मजामा छू, मगर आपका दिल आपके मन में रो रहा है, वो आपको खुद मालूम है. प्रेज द लॉर्ड. आशीर्वादित वो जीवन नहीं बोलते जहां पर कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी है और आप बोलते हो नहीं मैं, हाँ बदू सारू छे, सब ठीक है, सब ठीक है. कसू सारू नहीं. हालेलुया. हम हमारा जीवन धक्का मार मार के हम जी रहे हैं, क्या वो आशीर्वादित जीवन है? बिल्कुल नहीं.
बिल्कुल नहीं। तो चलिए, सो ये बालक जो है इजरायली प्रजा को देखता है और बोलता है ये लोग बहुत आशीर्वादित है, मेरे को इनके ऊपर अटैक करना है। और देखिए शब्द कैसे, क्या क्या शब्द वो व्यक्ति उपयोग करता है इजरायली प्रजा को हराने के लिए। वर्स 2 से पढ़िए। सिप्पोर का पुत्र बालक ने देखा कि इज़राइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसीलिए मोआब का यह जानकर कि इज़राइली बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इज़राइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उसने ढक गई है और अब वह मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसीलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दे। यहाँ पर एक राजा है बालक करके, वो क्या बोलता है, मेरे को ये जो इजरायली प्रजा है जो मिस्र देश से आया है, मेरे को इनको यहां से भगाना है। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता है, मगर पहले वो श्राप, एक बालम करके व्यक्ति है, वो बोलता है उसको बुलाओ ताकि वो ये प्रजा के ऊपर श्राप दे, और जब वो श्राप देगा फिर मैं जाके लड़ूंगा, फिर मैं इनको मैं हरा सकता हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हो, यहां पर हराना सिर्फ हथियार के द्वारा नहीं, सिर्फ हथियार के द्वारा लोग हारते नहीं हैं, मगर शब्द के द्वारा। और यहां पर बालक यही बोलता है कि तुम, मैं जो बोलता हूं इस प्रकार ये प्रजा को श्राप दो ताकि हम ये प्रजा से हम लड़ पाए और इनको हम हरा पाए। इन शॉर्ट, अगर आप हर एक वर्स 9, 10, 12 अगर आप पढ़ोगे, सिर्फ बालक और बालम नहीं, प्रभु खुद बालम से मिलता है और प्रभु खुद बोलता है बालम को, बालम तू श्राप नहीं देगा जैसा वो बोलता है, मगर तू इस प्रकार तू आशीर्वाद देगा। हालेलुया। देखिए देखिए यहां पर प्रभु भी महत्व देता है किसको, अपने शब्द को। शब्द, यहां पर प्रभु ये नहीं बोलता बालम तेरे को जो बोलना है बोल, मैं मेरी ओर से मैं बोलूंगा, नहीं, प्रभु कार्य करता है लोगों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, मरियम के जीवन में भी अगर आप देखोगे, पहले मरियम को, पवित्र मरियम को पहले शब्द दिया गया कि तुम आशीर्वादित हो, राइट। इस प्रकार नहीं कि प्रभु का दूत आया और उनको छुआ, नहीं। लूक चैप्टर 1 अगर आप पढ़ोगे, यहां पर शुभ संदेश दिया जाता है, हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस द लॉर्ड इज विद यू, प्रभु तुम्हारे साथ है और तुम आशीर्वादित हो। ये सब कैसे कैसे बताया गया, शब्द के द्वारा। और इसी शब्द के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रभु यीशु को जन्म देती है। हालेलुया। एग्जैक्टली पुराने करार में भी, जैसे नए करार में हम देखते हैं, पुराने करार में भी वैसे ही बालक ढूंढता है ऐसा एक व्यक्ति जो श्राप दे और ताकि वो अटैक करे। उसको मालूम है आशीर्वादित लोगों के विरुद्ध मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। तो ये जो बालक है वो उसको ललचाता है, उसको बोलता है मैं तेरे को बहुत बहुत संपत्ति दूंगा, मैं तेरे को आदर दूंगा, मैं तेरे को महिमा दूंगा, बहुत कुछ दूंगा, बस ये इजरायली प्रजा को श्रापित कर दे। और प्रभु आता है और बालम से बात करता है, बालम
तुम ये प्रजा को तुम श्राप नहीं दोगे मगर आशीर्वादित दोगे। सो बालक उसको हर बार जगह जगह उसको लेके जाता है और वो इजरायली प्रजा को दिखाता है और वो बोलता है चल उसको श्राप दे, श्राप दे, श्राप दे। मगर जितना वो बोलता है श्राप दे, बालम उतना ही उसे आशीर्वादित करता है। लास्ट में बालक बहुत भड़क जाता है। वो बालक जो है जो इजरायली प्रजा का जो एनिमी है, शत्रु है, वो बहुत भड़क जाता है बालम। और लास्ट में वो बोलता है, पढ़ते हैं नंबर्स चैप्टर 24 वर्स 10 से 11 पढ़िए। नंबर्स गणनी चैप्टर 24 वर्स 10 से 11। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हैं यहाँ पर 3 बार बालक ने बोला था, बालम तुम इस प्रकार बोलो, इस प्रकार उनके विरुद्ध बोलो, मगर 3 बार ये व्यक्ति उन्हें आशीर्वादित करता है। अभी ये लड़ाई झगड़ा किसके लिए हो रहा है? शब्द के लिए। जेकब, आइजक, जेकब, ईसाव, रिबेका, ये लोग लड़ाई किसके लिए करते थे? शब्द मिल जाए और ये व्यक्ति आशीर्वादित हो जाए। बालम को प्रेशराइज करता था, इनको श्राप दो, आशीर्वाद नहीं, श्राप दो, श्राप दो, मगर प्रभु हर बार बोलते थे नहीं, मुंह खोल के तुम आशीर्वाद दो। और लोग जितना ये लोगों ने शब्द बोला उनके फेवर में, वो लोग और फूलते गए और फैलते गए और वो शक्तिशाली बनते गए। हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, आशीर्वाद जो है वो शब्द में है, शब्द में है। अगर हम दुनिया का शब्द देखते हैं वो श्राप से भरा हुआ है। अगर हम प्रभु के शब्द में हम देखते हैं वो पूरे फेवर से भरा हुआ है। एक बहन ने बोला फेवर, यस, गॉड्स फेवर। और वो फेवर किधर है? प्रभु के शब्द में है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। ये शब्द सुनने से पहले और पढ़ने से पहले मैं आप सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु आपको सफलता देगा? God will make you prosperous, or how one is made prosperous in his life? क्या प्रभु आपको सफलता देगा? हेलो, क्या प्रभु आपको सफलता देगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं। बोलोगे प्रभु सफलता देगा नहीं तो और कौन देगा? हम आगे देखते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं प्रभु सफलता देगा, प्रभु के ऊपर है वो सफलता दे या ना दे। इट इज अप टू गॉड टू गिव मी प्रोस्पेरिटी और नॉट। ये सब प्रभु के ऊपर है। नहीं मेरे भाई और बहनों, अभी हमने शब्दों के बारे में जाना, राइट? जब शब्द जेकब को मिला, जेकब फलता गया। जब शब्द इजरायली प्रजा को मिला, इजरायली प्रजा बढ़ती गई, फैलती गई, फूलती गई और सफलता प्राप्त करती गई। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने अपने को शब्द ऑलरेडी दे दिया है। हालेलुया। आज वो आपको सफलता नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रभु ने आपको शब्द देते हुए, प्रभु ने ऑलरेडी उनका इरादा दे दिया है, सामर्थ दे दिया है। अभी आपके जीवन में, मेरे जीवन में सफलता होना या ना होना आपके और मेरे ऊपर है। हालेलुया। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 अभी हम पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है।
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। अभी व्यवस्था के ये मतलब ये जो प्रभु का शब्द है, द बुक ऑफ द लॉर्ड शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, मतलब यही प्रभु का शब्द ही तुम बोलते रहोगे। जब जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को ही वो बोलते रह रहा है, बोलते रह रहा है, बोलते रह रहा है, अभी क्या हो रहा है, उसके हृदय में वो एक ऐसा डिपॉजिट कर रहा है, वो सारी वस्तुएं, अनदेखी वस्तुएं जो प्रभु के शब्द से निकल रही है और उसके अंदर बह रही है, बह रही है, बह रही है। और जब एक व्यक्ति ये जो अनदेखी वस्तुएं जो प्रभु के शब्द से निकलती है, वो सब्सटेंस जो हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 में लिखा है, वो अनदेखी जो इनविजिबल स्पिरिचुअल सब्सटेंस जब वो डिपॉजिट होती रहती है, अभी क्या हो रहा है, जब आप फिर से बोल रहे हो, अभी वो खुद वो आपसे बात कर रही है। जैसे मैंने वो कैंसर का एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैंने आपकी परिस्थिति की एग्जाम्पल दी थी, अभी प्रभु का शब्द आपसे बात करेगा, बात करेगा, बात करेगा। अभी आप क्या कर रहे हो, आप आपके विश्वास में और मक्कम बन रहे हो, और जब वो बात करो और उसको ही आप फिर से आप बोल रहे हो, अभी आपका शब्द जब आप रिलीज करते हो, जो अनदेखी चीजें हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल रेम, हिंदी में बोलते हैं आत्मिक क्षेत्र, आपका शब्द जो है आत्मिक क्षेत्र में जाके जो आपने प्रभु के शब्द का डिपॉजिट किया है, वो उसे खींच लाता है आत्मिक क्षेत्र से, और वो संसारिक के रूप में वो दिखलाने लगता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, आप समझ रहे हो? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप और मैं कौन से शब्द हम मनन चिंतन करते हैं। बहुत बार हम प्रार्थना तो करते हैं, मगर परेशानी, दुख, तकलीफ की मनन चिंतन करते हैं, उसके बारे में ही बोलते हैं। जब रात को सोना होता है, अक्सर हम किसके बारे में सोचते हैं? कल क्या होगा, मेरे बच्चे को मेरे को ये देना है मगर मेरे पास नहीं है, कहां से मैं लाऊंगा, अभी बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, अभी आफत से बाहर निकल, आप समझ रहे हो? और वो चीज आपसे बात करेगी, बात करेगी। भले हम कितना भी प्रार्थना करें, भले हम कहीं पर भी जाएं, भले हम कहीं पर भी लॉग इन करें, मगर अंत में हम देखेंगे जो हमने डर, चिंता के बारे में हमने सोचा था, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? अब से हमें हमारा मन इस प्रकार बदलना है कि बस मेरे को मेरा प्रभु के शब्द के ऊपर मुझे फोकस करना है, इस प्रकार कि आपका जो परेशानी है आप भूल जाओगे और प्रभु का शब्द आपके सामने खड़ा रहेगा। कितने सारे लोग हैं, मैंने देखा है, जहां पर बहनें बहुत सालों तक प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, वो बोलते प्रभु मेरे को बच्चा दे दो, प्रभु एटलीस्ट मेरे को एक बच्चा दे दो, प्रभु मेरे एटलीस्ट एक बच्चा दे दो। अभी क्या हो रहा है, बच्चे ने प्रभु का जगह ले लिया है और वो चिंतित है। और जब इनको पता चला कि प्रभु का शब्द मुख्य है, ये जो बच्चा चाहिए वो नहीं, मगर जितना पूरा 100% फोकस जब प्रभु के शब्द को दिया, और वो व्यक्ति भूल भी गई कि अभी मेरे को बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, अभी चलेगा, मेरे लिए प्रभु का शब्द ही काफी है, फिर उस प्रभु के शब्द के द्वारा बच्चा पैदा हुआ। हालेलुया। आप समझ रहे हो? हम प्रभु के शब्द में इतने मगन उसमें होना चाहिए, मनन चिंतन होना चाहिए, जो चीज जो आपको परेशान करती है, अगर आप वो चीज को आप भूल गए, अभी आप प्रभु के शब्द को अभी उधर कार्य करने दोगे, और प्रभु का शब्द पूरे वो विस्तार, वो जो समय है उसे कंट्रोल करता है, उसे तोड़ता है, मरोड़ता है, और जो प्रभु का शब्द बताता है उसे स्थापित करवाता है एक के जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का शब्द यही बताता है, चाहे दिन हो या चाहे रात हो, ये प्रभु का शब्द जो मैंने तुम्हें दिया है, आशीर्वाद किया है, ये तुम्हारे चित्त पर, तुम्हारे जीभ पर वो रहना चाहिए। एंड यू शैल मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट, और तुम इसकी मनन चिंतन करोगे दिन और रात, that you may observe to do according to all that is written in it। और जैसे तुम जब इसके बारे में तुम सोचोगे, उसमें से सामर्थ्य मिलता है प्रभु के शब्द को करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये देखा है मेरे भाई और बहनों, अगर आप किसी को बोलोगे ना, भाई थोड़ा जेनरस रहना, जेनरॉसिटी नहीं आएगी उसमें।
कई बार लोगों को बोलते हैं ना, यार थोड़ा प्यार से बात करो। अगर प्यार है ही नहीं तो कैसे वो व्यक्ति प्यार से बात करेगा, राइट? कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं वो दिलदार होना चाहिए, वो प्यार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और एक व्यक्ति ट्राई भी करता है, हाँ मेरे को भी दिलदार होना है, मेरे को प्यार करना है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं गुस्सा करता हूं, तभी भी वो व्यक्ति दिलदार नहीं होगा, तभी भी वो व्यक्ति प्यार करने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये समझा है और ये मैंने अनुभव किया है, जब तक प्रभु से नहीं आता है ना, एक व्यक्ति दिलदार कभी हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। जब तक प्रभु से नहीं आता है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्यार कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। और यहां पर अगर आपको प्रभु के शब्द का पालन भी करना है ना, एक व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति, या मैं बोलूं एक एवरेज क्रिश्चियन व्यक्ति प्रभु के शब्द को पालन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के शब्द को पालन करने के लिए भी हमको प्रभु का बल की जरूरत है। हालेलुया। अभी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं पालन नहीं करता हूं क्योंकि प्रभु ने मेरे को बल नहीं दिया है। हेलो, प्रभु ने बल दिया है उसके शब्द के द्वारा। इसके लिए यहां पर आप देखिए, उसमें लिखा है, यू शैल मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। तुम इस प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करोगे ताकि तुम इसके प्रकार तुम जी पाओ। प्रेज द लॉर्ड। कितने हजारों साल पहले ये प्रभु का शब्द लिखा था। मतलब जो तुम मन में प्रोसेस करते हो वैसे ही तुम करोगे, ये प्रभु का शब्द यहां पर बताता है। अगर प्रभु का शब्द के ऊपर दिन और रात प्रभु के शब्द के ऊपर ही आपका मनन चिंतन है, चाहे लोग आपको कितने भी कई भी तरीके के नाम बोले, खड़ूस व्यक्ति बोले, ऐसा बोले कि इसके पास मन नहीं पत्थर है करके, मगर वो व्यक्ति अगर प्रभु के शब्द को बोलते जाए और वो प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करे, मैं आपको बोलता हूं जो एवरेज क्रिश्चियन व्यक्ति जो प्रभु के शब्द को संपूर्ण उसके अनुसार नहीं चल सकता है, मगर एक व्यक्ति जो प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करते हुए एग्जैक्टली वही करेगा जो प्रभु का शब्द बतलाता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं क्या मैं प्रभु यीशु हूं प्यार करने के लिए, माफी देने के लिए? लोग ऐसा बोलते हैं। लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मतलब ठीक है कोई सुपर नेचुरल व्यक्ति, प्रभु को एक सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ मिलता, वो प्रभु था। नहीं, जब वो शारीरिक तौर पर हमारे बीच में थे वो 100% मानव थे और 100% पवित्र थे। हालेलुया। मगर यहां पर एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप मनन चिंतन करोगे वैसा आपके जीवन में आप कार्य करोगे। अगर दिन और रात आपके मन में यही है मेरे को बैंक में डाका डालना है, बैंक में डाका डालना है, सो वही व्यक्ति डाका डाल सकता है। हाँ या ना? हाँ या ना? एक झोपड़ी में रहता उसको बोलोगे ए बैंक में डाका डालना है करके, वो बोले ना भाई ना था अगरू छे। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं। मगर वही व्यक्ति कर सकता है जो दिन और रात सोचता है। फॉर एग्जाम्पल चिकन बिरयानी बनाना है, वो व्यक्ति जो चिकन बिरयानी बनाना है वो 10 बार वो बहन या वो भाई सोचता है बनाओ नहीं बनाओ, बनाओ नहीं बनाओ, बना पानी पूरी बनाओ नहीं बनाओ, पानी पूरी बनाओ नहीं बनाओ, बाद में बन जाता है। क्यों? 4-5 बार आपने सोचा है और बाद में वो मुमकिन हुआ पानी पूरी बनाने के लिए। हालेलुया। आप समझ रहे हो? बहुत आसान है प्रभु के शब्द का पालन करना, मगर वो अग्रू कब हो जाता है, मतलब वो बहुत तकलीफ वाला कब हो जाता है, जब मन में दुनियादारी की चीज है और हम सोचते हैं मुझे प्रभु का कार्य करना है, वो असंभव हो जाएगा। सो प्रभु का शब्द ये बताता है that you may observe to do according to all that is written in it. So जब एक व्यक्ति निरंतर प्रभु के शब्द को बोलता है, दिन और रात उसकी ही मनन चिंतन करता है और उसके अनुसार चलता है, फिर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. Praise the Lord. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं लगातार प्रभु के शब्द को बोलते जाऊं, उस पर ही मैं फोकस रखूं और उसका ही मैं दिन और रात में मनन चिंतन करूं और उसके अनुसार चलूं, फिर प्रभु खुश होते हुए फिर वो मेरे को सफलता देगा। Am I right? Hello, am I right?
हाँ या ना, थोड़ा तो हाँ या हाँ ना ना ना, बिल्कुल नहीं। देखिए लिखा है उसमें ऐसा कि प्रभु तुम्हें सफलता देगा, नहीं। इसका देखिए जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, फॉर देन यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस। यहां पे लिखा है फिर तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मार्ग, तुम और सफलता देखोगे, एंड देन यू विल हैव गुड सक्सेस। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपको समझ में आ रहा है? कई बार हम लोग बोलते हैं प्रभु सफलता अभी तक क्यों नहीं आया? Why Lord you are not blessed me? Because you yourself don't know what is blessing. हमको पता ही नहीं है आशीर्वाद का मतलब क्या है। आशीर्वाद को अनुभव करना वो तो बहुत दूर की चीज है, मगर आशीर्वाद का मतलब क्या? प्रभु का शब्द। और इसके लिए लिखित तौर पर हम लोग इतने आशीर्वाद, मैं आपको बताता हूं, एलाइजा, एलिशा, जेकब, आइजक, दाविद, जो भी आप ये ले लो, पैगंबर ले लो, या शिष्य भी आप ले लो, पौल भी आप ले लो, हम उनसे 1000 गुना आशीर्वादित है, क्योंकि आज हमको लिखित तौर पर प्रभु का शब्द मिला है जो आशीर्वाद से भरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो है मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ बुक नहीं है, ये बुक नहीं है, दुनिया के लिए बुक है, मगर आपके लिए और मेरे लिए ये आशीर्वादों का ये हर एक पन्ना है जो आशीर्वादों से भरा हुआ है। बस आपको हर एक पन्ना, हर एक शब्द के ऊपर इतना ध्यान, इतना ध्यान, इतना उसे प्यार करना, उसको ही महत्व देना, आपकी परिस्थिति को नहीं। उधर आप देखोगे हर एक शब्द वो परिस्थिति में कार्य करता है और प्रभु का जीवन उधर दिखलाता है। हालेलुया। चलिए एक और शब्द हमने देखा, पुराना करार, राइट? कुछ लोग बोलेंगे अरे ये सफलता, ये सब क्या तुम बात करते हो, ये सब पुराने करार में लिखा है। चलो मैं आपको नया करार में दिखाता हूं। नए करार में भी जो जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है वो कंफर्म करते हैं याकूब, जेम्स चैप्टर 1, याकूब चैप्टर 1 वर्स 23 से पढ़ो। हाँ, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। देखिए यहां पर एक व्यक्ति, आप लोग ने आईना देखा होगा। जब आप आईना देखते और बोलते हैं हाँ ये मेरी मूंछी है, लिपस्टिक लगाना है तो हाँ मैं इधर मेरे को लिपस्टिक लगाना है, राइट? अब वो आईने को देखते हो आप, एक्चुअली आपके मुंह को नहीं, आपके चेहरे को नहीं, मगर आप आईने को देखते हो और आपका रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई देता है, और रिफ्लेक्शन में जो दिखाई देता है उसे विश्वास करते हुए हम क्या करते हैं? शेविंग करते हैं, कंघी करते हैं, या लिपस्टिक डालते हैं, या क्रीम डालते हैं, जो भी है। एग्जैक्टली यहां पर एग्जैक्टली उसके बारे में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रभु के शब्द को पढ़ता है, देखता है, सुनता है, मगर वो कार्य नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति वैसा है कि अपने चेहरा को देखा और बाद में वो भूल गया कि वो कैसे दिखता है। फिर आगे पढ़िए। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, इसका मतलब प्रभु के शब्द के ऊपर ध्यान देता है। यहां पर देखिए ध्यान मतलब 100% फोकस प्रभु के शब्द के ऊपर। फिर वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यहां पर देखिए, फिर से पढ़िए, वो कौन आशीष पाएगा? फिर से पढ़िए। नो, लास्ट वर्स। वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा, वो अपने कामों में इसके लिए आशीष पाएगा। आप जो भी कार्य करते हो आप आशीर्वादित हो। आप देख रहे हो यहां पर वो पाएगा, किसके द्वारा वो पाएगा? वो आशीष पाएगा कि सुनकर वो भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के शब्द को सुनता है मगर भूलता नहीं है कि प्रभु ने क्या बताया, वो भूलता नहीं है मगर उसे याद रखता है। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। आप देख रहे हो याकूब चैप्टर 1 वर्स 23 से,
और यहोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, दोनों ये शब्द है, भले एक पुराने करार से है, भले एक नए करार से है, मगर दोनों चीज एक ही चीज बात करती है। जहां पर प्रभु का शब्द का राज्य होता है, जहां पर प्रभु का शब्द को कार्य करने देते हैं, उधर आशीर्वाद और आशीर्वाद और आशीर्वाद। हालेलुया। इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, आप कभी ये मत होना, चौकन्ना नहीं होना या सरप्राइज नहीं होना कि बहुत सारे लोग चर्च तो जाते हैं मगर प्रभु का शब्द बाइबल अभी भी बंद है। साल में एक बार बाइबल खुलता है जब घर का आशीर्वाद होता है, जब एक व्यक्ति प्रचारक बोलता है चलो ये चैप्टर में से ये जो पाठ है ये पढ़ो करके। नहीं तो ऑल्टर के ऊपर 2 मोमबत्ती के बीच में वो बाइबल रखा है और उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा रखा है और ढक के रखा है ताकि उसमें धूल ना पड़े। हालेलुया। प्रभु बोलता है उसके लिए नहीं है वो। आपको मालूम है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग को पता है मेरा बेटा मेरी बेटी बाकी सब जगह जाएगी पैसा निकलवाने के लिए, पैसा ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको पेट्रोल की जरूरत है या उसको कुछ खाना है। तो लोग क्या करते हैं मालूम है, बाइबल के अंदर छुपा देते। उनको मालूम है ये सब जगह ढूंढेगा मगर बाइबल को कभी छुएगा नहीं, तो वो बाइबल को कभी खोलेगा ही नहीं। अगर वो बाइबल को खोलेगा ही नहीं तो उसको पैसा कहां से मिलेगा? आप समझ रहे हो? तो बहुत सारे लोग पैसा किधर छुपाते हैं? बाइबल के अंदर। अगर कोई बाहर से भी कोई चोरी करने आता है, बाइबल को कौन देखेगा? वो बोलेगा अरे तो पवित्र कोई किताब है जो ख्रिस्ती लोग पढ़ते हैं, वो अपने को जरूरी नहीं है। अपने को जरूरी है वो जो तिजोरी में जो रखा है। एक्चुअली तिजोरी में नहीं रहेगा, बाइबल के अंदर रहेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? बहुत बार हम ख्रिस्ती होने के नाते हमने प्रभु का शब्द ये सोचा सिर्फ पढ़ना है और समझना और बस सब पढ़ना है। नहीं, इसमें आपका और मेरा जीवन का लॉटरी है। हालेलुया। अगर मैं दुनियादारी के रूप से बोलूं, हर एक बाइबल का पन्ना आपके लिए और मेरे लिए लॉटरी का टिकट है। हालेलुया। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, भले लॉटरी भी लग गया है, हर रोज लॉटरी लगता है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे वो नंबर के ऊपर, आप बोलोगे ये मेरा लॉटरी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपने नंबर देखा ही नहीं है। आपने देखा ही नहीं है, आपने कभी टाइम ही नहीं निकाला वो नंबर देखने के लिए, तभी आपको पता चलेगा अरे ये नंबर और वो नंबर मैच हो रहा है, मेरा लॉटरी लग गया है। हालेलुया। मेरे को ऐसा समझाना पड़ता है ताकि अपने को समझ में आए कि प्रभु के शब्द, हर एक शब्द मेरे भाइयों और बहनों आपके और मेरे जीवन को ऐसा बदल सकता है। किसने बोला? मैं कभी कभी सोचता हूं, लोग बोलते हैं पैसा दो, दान दो, प्रभु का कार्य करना है, हमको इतना पैसा चाहिए ये करने के लिए। एक्चुअली मैं सही में बोलूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को पकड़ते हुए उस पर स्थिर रहता है और और प्रभु का शब्द जब एकत्रित हो जाता है, जो भी एक व्यक्ति को जो चाहिए यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा वो सारी जो चीजें जो जरूरत है वो प्रकट हो जाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। क्या पवित्र मरियम को कोई और शरीर की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। प्रभु का शब्द और पवित्र आत्मा जरूरत था। और हम देखते हैं प्रभु यीशु, अगर प्रभु यीशु खुद इस प्रकार वो इस दुनिया में प्रकट हो सकते हैं, क्या आपकी और मेरी जो भी लाभदायक चीज है, जरूरी चीज है, क्या ये प्रभु के शब्द के द्वारा प्रकट नहीं हो सकती है? हालेलुया। अब समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? अब से मेरे भाइयों और बहनों, जब हम कोई व्यक्ति हमको गाली बोलता था, हम लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तकलीफ करने लगते हैं, और वो इतना हो जाता है कि वो चीजें हमसे बात करने लगती है। क्या हम ऐसा ही हम प्रभु के शब्द को महत्व दें? और मैं आपको बोलता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप ये करोगे जो आपने 9 बजे से अभी तक आपने सुना है, आप आपके जीवन में आप देखोगे, आप किसी और चीज के लिए आप कभी सोचोगे नहीं कि मने जोए छे, ये मेरे को जरूरत है, ये मेरी तकलीफ है। हर बार आप यही बोलोगे जो प्रभु का शब्द बताता है। हालेलुया।
तो चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं कि आपने हमें आशीर्वाद का मतलब बताया प्रभु। आज आशीर्वाद स्वर्ग में नहीं, आशीर्वाद आपके शब्द में है प्रभु, जो आपने लिखित रूप से प्रभु आपने हमें दे दिया है। सिर्फ वो ही नहीं प्रभु, आपने हमें पवित्र आत्मा का वरदान भी दे दिया है, जिसके द्वारा ये आपका शब्द लिखित रूप में हमको आपने भेजा है समझने के लिए। प्रभु आपने ये जीवन प्रभु हमें इतना आशीर्वादित किया, इतना आशीर्वादित किया है प्रभु, कि एक व्यक्ति कभी कल्पना नहीं कर सकता है इतना आशीर्वाद प्रभु। और प्रभु एक ही व्यक्ति समझ सकता है, और वो है वो व्यक्ति जो आपके शब्द को समझता है, जो आपके शब्द को ही महत्व देता है, बाकी किसी चीज की नहीं। डॉक्टर ने क्या बोला, लॉयर ने क्या बोला, दुनिया ने क्या बोला, मित्रों ने क्या बोला, इसके ऊपर नहीं, परिस्थिति क्या बोलती है प्रभु। जब हम भले हम बीमारी भी हैं, जहां पर हमको रिपोर्ट मिलता है ये बीमार है और ये बीमारी में मर जाएगा, मगर जब हम हमारा पूरा ध्यान आपके ऊपर, आपके शब्द के ऊपर केंद्रित रखते हैं प्रभु, आपके शब्द के द्वारा वो सामर्थ बहते हुए, वो बीमारी जो सदियों से शायद वो शरीर में रहता होगा, रिश्ते में वो बाधाएं बनाता होगा प्रभु, आपका शब्द के द्वारा वो आपका सामर्थ प्रभु हर एक बाधाएं, हर एक शैतानी शक्ति प्रभु से तोड़ता है प्रभु, और आपका राज्य स्थापित करता है प्रभु। प्रभु आप अभी इसी वक्त आप दिलाते हैं, याद दिलाते हैं प्रभु, कितने सारे लोग हैं जिनको शादी होना है और अभी तक शादी नहीं हो पाई है। वो सारे भाइयों और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि हर एक व्यक्ति ये ढूंढे नहीं उनका जीवन साथी कैसा मिले, कहां मिले, मगर आपके शब्द को ढूंढे प्रभु। इतना ढूंढे, इतना ढूंढे, इतना महत्व दे कि वो भूल जाएं कि उनको जीवन साथी की जरूरत है, और तब आपका शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन साथी को प्रकट करेगा, जो आपने सदियों पहले उस व्यक्ति के लिए रखा था। हालेलुया। एक संदेश है वो सारे भाइयों और बहनों के लिए जो परेशान है, शादी करना है, शादी करना है, और आपका एज जा रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। वही ये संदेश है वो सब लोगों के लिए जो बीमार हैं। मुझे चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए। मेरे भाई और बहनों, जितना आपका फोकस बीमारी, चंगाई और रिपोर्ट के ऊपर है, हम पूरा 100% प्रभु के शब्द के ऊपर रखें, सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, मगर पूरे जीवन भर। फिर आप देखिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के महान से महान कार्य आपके घरों में, आपके रिश्तों में, आपके परिवारों में, आपके बेटा और बेटियों के जीवनों में। हालेलुया। हमारा जीवन इस प्रकार रहे प्रभु कि हमारे बेटों और बेटियां हमारे जीवन को देखते हुए प्रभु हम ऐसा उदाहरण दे, ताकि वो कभी ना आशीर्वाद ये दुनिया में ढूंढे, मगर आपके शब्द में, आपके शब्द को स्वीकार करते हुए, महत्व देते हुए, आपके शब्द के द्वारा प्रभु और हम और हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारे अड़ोस पड़ोसी यीशु मसीहा के नाम से को जानते हुए, प्रभु में आगे बढ़ते हुए, प्रभु की कृपाएं, प्रभु का सामर्थ, प्रभु की शांति, प्रभु का हर एक योजनाएं में और उसमें बढ़ोतरी करते हुए आपकी महिमा दिखलाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया। मैं विश्वास करता हूं कि जो लिखित तौर पर जो मिला है वो आपका एक्चुअल पासबुक है। वो पासबुक नहीं जहां बैंक का नाम लिखा है, वो आपकी संपत्ति नहीं है। वो संपत्तियों में से शायद एक छोटी सी संपत्ति है, मगर सबसे बड़ी संपत्ति है प्रभु का शब्द। ये अपना बैंक पासबुक है, और ये आत्मिक बैंक पासबुक या ये आत्मिक मेन्यू कार्ड, हम इस पर ध्यान दें और इसके द्वारा ऑर्डर करें। और मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, हर एक प्रकार की आशीर्वाद जो प्रभु ने आप सबों को हक दी है,
हम सब उसे अनुभव करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेमोरी वर्स जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। थैंक यू एलन। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। अगर आपको जानना है क्या प्रभु चाहता है कि आप सफलता हो या ना हो, ये प्रभु का शब्द आपको बताता है कैसे एक व्यक्ति उसके जीवन में सफलता पा सकता है। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। फिर से नेक्स्ट वीक सोमवार को हम मिलते हैं। ये जो हमने सीखा है हम उसका पालन करें और उस प्रकार हम प्रभु की महिमा को अनुभव करें। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट।